हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंबुज शुक्ला है और आपका अंबुज स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में लगे होंगे। आज मैं आपके लिए 20 ऐसे मुहावरे और लोकोक्तियाँ लेकर आया हूँ जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ अगर आप इन्हें सॉल्व कर लेते हैं तो फिर परीक्षा में आपको मुहावरे और लोकोक्तियों से कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। देखते हैं इनमें आप कितना सॉल्व कर पाते हैं। पहला है अंगूठा दिखाना। इसका क्या तात्पर्य होगा? अपना काम मना लेना, क्रोध को भड़का देना, मना कर देना, सबसे अलग रहना। अंगूठा दिखाने का अर्थ होता है मना कर देना। दूसरा है आंखों का तारा होना। इसका क्या अर्थ होगा? बहुत कम दिखाई देना, अत्यंत चतुर होना, अत्यधिक प्रिय होना या कठिन कार्य करना। आंखों का तारा होने का तात्पर्य होता है अत्यधिक प्रिय होना। नेक्स्ट है आपका आग बबूला होना। इसका क्या अर्थ है? अत्यधिक क्रोध करना, बबूल में आग लगा देना, क्रोध को भड़का देना, अहंकार होना। आग बबूला होने का अर्थ होता है अत्यधिक क्रोध करना। नेक्स्ट है आपका ईंट का जवाब पत्थर से देना। इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? अत्यंत चतुर होना, करारा जवाब देना, प्रसन्न होना, परास्त कर देना। ईंट का जवाब पत्थर से देने का अर्थ होता है करारा जवाब देना। इसका आप वाक्यांशों में प्रयोग भी कर सकते हैं आसानी से। जैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तानी हमले का जवाब पत्थर से दिया, यानी कि बहुत ही करारे तरीके से जवाब दिया। नेक्स्ट है आपका पेट दाढ़ी होना। पेट में दाढ़ी होना, अत्यधिक खुराक वाले को कम देना, छोटी उम्र में बुद्धिमान होना, लाभ ही लाभ होना। पेट दाढ़ी होने का तात्पर्य होता है छोटी उम्र में बुद्धिमान होना, छोटी उम्र में बुद्धिमान होना। नेक्स्ट है आपका एड़ी चोटी का जोर लगाना। इसका क्या अर्थ है? संतुष्ट व शांत होना, परास्त कर देना, बहुत प्रयास करना, अहंकार होना। एड़ी चोटी का जोर लगाने का अर्थ होता है परास्त कर देना, नहीं बहुत प्रयास करना, सॉरी बहुत प्रयास करना होगा। एड़ी चोटी का जोर लगाना, इसका आप वाक्यों में भी प्रयोग कर सकते हैं कि जैसे उसने हमें हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, यानी कि बहुत ही प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। नेक्स्ट है आपका कलेजा ठंडा होना। इसका क्या अर्थ होगा? प्रसन्न होना, अहंकार होना, संतुष्ट व शांत होना, अति समृद्ध होना। संतुष्ट व शांत होना होगा। कलेजा ठंडा होने का अर्थ होता है संतुष्ट व शांत होना। यानी कि जैसे मान लीजिए आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं और आपको पता चलता है कि आपका दोस्त भी एग्ज़ाम में फेल हो गया है, तो इसका कैसे प्रयोग करेंगे? जैसे राम ने श्याम को एक परीक्षा में फेल हुआ देखकर उसका कलेजा ठंडा हो गया, यानी कि जैसे राम ने देखा कि श्याम भी परीक्षा में फेल हो गया है तो उसे शांति मिल गई। नेक्स्ट है आपका जमीन पर पैर न रखना। इसका क्या अर्थ होगा? भाग जाना, हवा में उड़ना, अहंकार होना, अमीर होना। इसका अर्थ होता है अहंकार से परिपूर्ण होना, मन में अहंकार होना, घमंड का आ जाना। नेक्स्ट है आपका दांतों तले उंगली दबाना। इसका क्या अर्थ होगा? कठिन काम करना, उंगली चबाना, घबरा जाना, आश्चर्य करना। दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ होता है आश्चर्य करना। नेक्स्ट है आपका पीठ में छुरा भोंकना। इसका क्या अर्थ होगा? धोखा देना, मार देना, भाग जाना, भेद छुपाना। पीठ में छुरा भोंकने का अर्थ होता है धोखा देना। जैसे राम को श्याम पर बहुत विश्वास था लेकिन उसने उसकी पीठ में छुरा भोंक दिया। इसका अर्थ होता है कि उसने उसके साथ विश्वासघात किया, धोखा दिया। मुट्ठी गर्म करना, गर्माहट लेना, हाथ सेकना, रिश्वत देना, तिरस्कार करना। मुट्ठी गर्म करने का अर्थ होता है रिश्वत देना। कच्ची गोली खेलना। इसका क्या अर्थ होगा? अनुभवहीन होना, कि गोली खेलना, बेतुका मेल, गोली में पैसा लगाना। कच्ची गोली खेलने का अर्थ होता है अनुभवहीन होना, अनुभवी ना होना, अनुभवहीन होना। नेक्स्ट है आपका घोड़े बेच के सोना, खूब निद्रा लेना, आराम करना, निश्चिंत हो जाना, निर्लज्ज होना। घोड़े बेच के सोने का अर्थ होता है निश्चिंत हो जाना। सी ऑप्शन होगा आपका, निश्चिंत हो जाना। नेक्स्ट है आपका चिकना घड़ा होना। इसका क्या अर्थ होगा? चिकना चुपड़ा होना,
समृद्ध होना, निर्लज्ज होना, मधुरभाषी होना। चिकना घड़ा होने का अर्थ होता है निर्लज्ज होना। सी ऑप्शन आपका, निर्लज्ज होना। नेक्स्ट है आपका 15th, तलवार की धार पर चलना। इसका क्या अर्थ होगा? नुकीला होना, पराजित कर देना, कठिन कार्य करना, मौत से लड़ना। तलवार की धार पर चलने का अर्थ है कठिन कार्य करना। जैसे यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना मतलब बिल्कुल तलवार की धार पर चलने जैसा है, यानी कि बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन मेहनत से आप सफलता पा सकते हैं। लगातार लगे रहने से आपको सफलता मिल जाएगी। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है मित्र, महापंडित, महामूर्ख, शत्रु। अक्ल का दुश्मन का अर्थ होता है महामूर्ख होना। किसी को बार बार समझाइए और उसके समझ में ना आए तो आप ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, राम तो बिल्कुल अक्ल का दुश्मन है, श्याम बिल्कुल अक्ल का दुश्मन है, उसे बार बार समझाओ नहीं समझ में आता है। नेक्स्ट है आपका एक थैली के चट्टे बट्टे। मुहावरे का अर्थ है समान आदत एवं व्यवहार वाले, अपनी नीतियों पर न चलने वाले, दूसरों से जलने वाले, चमचागिरी करने वाले। एक थैली के चट्टे बट्टे का अर्थ होता है समान आदत और व्यवहार वाले, एक जैसे आदत वाले व्यक्तियों को एक ही थैली के चट्टे बट्टे कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका खुदा गंजे को नाखून न दे। इस लोकोक्ति का क्या अभिप्राय होगा? छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर होता है, लज्जित होकर दूसरे पर क्रोध न निकालें, अत्याचारी को सख्त नहीं मिलनी चाहिए, नाखून की कोई जरूरत नहीं है। खुदा गंजे को नाखून न दे, इसका अर्थ होगा अत्याचारी को सख्त नहीं मिलनी चाहिए, अत्याचारी को सख्त नहीं मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका 19th, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। मुहावरा का सही अर्थ होगा अनुभवी होना, उड़ती चिड़िया को मारना, प्रतिभाशाली होना, असंभव कार्य करना। इसका अर्थ होता है असंभव कार्य को संपादित करना, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। 20th है आपका सब्ज बाग दिखाना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? बाग में घूमने जाना, साग सब्जी पैदा करना, प्रलोभन देना या भयभीत करना। सब्ज बाग दिखाने का तात्पर्य होता है प्रलोभन देना। आपका सी ऑप्शन है प्रलोभन देना। एक और प्रश्न है जो मैं आपसे पूछता हूँ, ये भी बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। जैसे मुहावरे क्या होते हैं, लोकोक्तियाँ क्या होता है, अक्सर दे देगा। इनमें बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है, बहुत ही कम अंतर होता है। मुहावरे उन्हें कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से हम जिनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और लोकोक्तियाँ क्या होती है? लोक कथाएं होती है, यानी कि पुरानी बातें होती हैं जिनका आप स्वतंत्र रूप से भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका यही प्रश्न पूछ लेता है कि जिन वाक्यांशों का हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं उन्हें क्या कहेंगे। ऑप्शन दे देगा आपका मुहावरे, लोकोक्तियाँ और दो, फिर आपको उसमें टिक करना होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर इसी तरह के वीडियो आप और चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।